नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड द स्टंप पे। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ओडीआई के प्लेइंग 11, रोहित शर्मा कप्तान क्यों नहीं बने, इन सब वजहों पे। शुभमन गिल की चोट के बाद कप्तानी की रेस शुरू हुई और हिटमैन रोहित शर्मा ने सीधे सीधे मना कर दिया। और दोस्तों, इसके पीछे की असली कहानी सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। असली वजह, बीसीसीआई ने कुछ समय पहले रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से अचानक हटा दिया था। अब जब टीम इंडिया की कश्ती बीच भंवर में फंसी है और कप्तानी का कोई दावेदार नहीं बचा, तो अब क्यों? रोहित ने इसीलिए मना किया होगा क्योंकि उन्हें ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी से जिस तरह से हटाया गया था, वह अब दोबारा उसी कुर्सी पे बैठकर इस्तेमाल होना नहीं चाहते हैं। यह सीधे सीधे चयनकर्ताओं को उनकी जगह दिखाने जैसा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। मोहम्मद शमी जानबूझकर ड्रॉप या परमानेंट आराम। मोहम्मद शमी का चयन ना होना सबसे बड़ा अपराध है। वर्ल्ड कप में आग लगाने वाले इस गेंदबाज को बाहर क्यों रखा है? क्या वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देना अब सजा बन गया है? यह सिर्फ आराम नहीं है, यह परमानेंट रेस्टिंग का मामला लगता है। ऐसा लगता है कि शमी को जानबूझकर टीम में नहीं लिया जा रहा है और इसके पीछे की वजह साफ नहीं है। क्या यह किसी पुराने मतभेद का नतीजा है या चयनकर्ता किसी और टैलेंट को मौका देने के लिए इस शेर को जंगल से बाहर रख रहे हैं? मोहम्मद शमी अकेले दम पर मैच को पलट सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लेना दिखाता है कि मैनेजमेंट शायद कुछ खास पसंदीदा खिलाड़ियों को टीम में लेने पर पड़ा है, भले ही इसके लिए सबसे बेहतरीन और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को बाहर रखना क्यों ना पड़े। केएल राहुल, कप्तानी की लॉटरी या मजबूरी का नाम? कप्तानी की कुर्सी अंततः केएल राहुल को मिली। यह उनके लिए एक और परीक्षा है जिसे वो बाय चांस कैप्टन बनकर पास करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ठीक, अगर नहीं तो कप्तानी के दरवाजे पे कई और दावेदार रिजर्व में दस्तक दे रहे हैं। अब आते हैं उस युवा खिलाड़ी पर जिसका चयन क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा मजाक बन गया है, हर्षित राणा। अगर कोई खिलाड़ी पूरे फॉर्मेट में टी20, टेस्ट, ओडीआई में फिट बैठता है तो वो है हर्षित राणा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा गौतम गंभीर कहते हैं। टीम मैनेजमेंट कह रहा था कि अगर एक खिलाड़ी कम हुआ तो शायद पूरी टीम नहीं होगी, लेकिन भाई साहब, टीम में हर्षित राणा को चुनकर तो आपने टीम को पहले ही बर्बाद कर दिया है। इनके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मोहम्मद शमी जैसे शेर को बाहर रखकर इस हर्षित राणा को टीम में लेना सीधे सीधे सिफारिश और गुरु शिष्य परंपरा का मामला है। गौतम गंभीर की कृपा। गौतम गंभीर की कृपा वाली बात 100% सही लगती है। केकेआर में अच्छा प्रदर्शन करने का मतलब यह नहीं है कि आप सीधे भारत की ओडीआई टीम में उन्हें ले आओ। जब शमी जैसा गेंदबाज बेंच पर बैठा हो, यह चयन क्षमता से ज्यादा फेवरिज्म को दिखाता है। कहा जाता है शायद एक दिन ऐसा होगा कि बुमराह, रोहित और कोहली तीनों ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन हर्षित राणा नहीं, क्योंकि उनके पास क्रिकेट से ऊपर वाला बैकअप प्लान है। ओपनिंग में रोहित और जायसवाल का तालमेल जरूरी है। अगर रोहित शर्मा और जायसवाल 10 ओवर खेल गए, भाई साहब, साउथ अफ्रीका के कप्तान
टेम्पा बबुआ की तो फट जाएगी। उनके सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। यही मौका है जब जायसवाल को अपने बल्ले से जवाब देना होगा, क्योंकि उनका टेस्ट प्रदर्शन हाल ही में सच में बहुत खराब रहा है, मानो बल्ला चलाना ही भूल गए हो। यह सीरीज उनके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छा नहीं खेले तो फिर से उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है और फिर वापस आने के लिए उन्हें पर्ची की नहीं, परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी। जहां हम आरसीबी और सीएसके के लिए लड़ते हैं, वहीं रांची में विराट कोहली और एमएस धोनी का मिलन पूरे देश में छाया रहा। धोनी का विराट को खुद कार से होटल छोड़ने जाना एक इमोशनल मोमेंट था। इससे मालूम करता है कि आप कितना भी आरसीबी या सीएसके कीजिए, बाहर खिलाड़ियों को फर्क नहीं पड़ता। इस मैच के लिए मैं आपको पहले ओडीआई के लिए संभावित प्लेइंग 11 बता सकता हूँ। यह मेरी टीम है, आप अपनी टीम जरूर कमेंट में बताना। रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और 11 नंबर पे हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा। और एक बात, रोहित शर्मा, एक समय था जब उनके पेट और फिटनेस को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन आज उनकी मेहनत और लगन जवाब दे रही है। उन्होंने आलोचनाओं को प्रेरणा बनाया और अपनी ट्रेनिंग और डाइट से खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। उनका ये फिटनेस सिर्फ वजन कम करना नहीं, बल्कि 27 की उम्र में भी 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े लक्ष्य को साधने की तैयारी है। उनकी यह अटूट प्रतिबद्धता साबित करती है कि हिटमैन अपनी आखिरी वर्ल्ड कप के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।